बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो दिखाना चाहता हूं इस वक्त। टीवी 9 भारतवर्ष पर अमेरिका के बदले का सबूत अब आपको देखने को मिलेगा। ड्रोन स्ट्राइक में आईएसआईएस खुरासान का ठिकाना तबाह किया है, वो आपको दिखाते हैं। ऑटो में सवार था काबुल अटैक का मास्टरमाइंड। टीवी 9 भारतवर्ष आपके लिए अमेरिका के बदले का सबूत लेकर आया है और वो सबूत अब आपके सामने होगा। ऑटो में सवार था हमले का मास्टरमाइंड। अमेरिका के ड्रोन ने आतंकी को ऑटो से में उड़ा दिया। ये वो ऑटो है जिसमें वो मास्टरमाइंड सवार था और इस ऑटो को उड़ा दिया अमेरिका ने ड्रोन अटैक में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। देखिए उस ड्रोन अटैक में कितना भयंकर ये अटैक था कि जमीन में गड्ढा हो गया। वो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह अमेरिका ने एक भी % चांस नहीं छोड़ा कि उस आतंकी का जरा सा भी यहां पर उस आतंकी को बचने का मौका मिले। हमने टारगेट को उड़ा दिया है, पेंटागन ने ये कहा, और वो पेंटागन ने वो तस्वीरें भी यहां पर सामने आई हैं कि कैसे पेंटागन ने टारगेट को उड़ाया है। ये आपके सामने टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मैं एक बार फिर से रोहित के पास आना चाहूंगा। रोहित, ये तस्वीरें बता रही हैं कि पेंटागन और अमेरिका में कितना गुस्सा है। ऑटो के तो परखच्चे उड़ी गए हैं, जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा, और ये पेंटागन का कहना कि हमने टारगेट को उड़ा दिया है। कि पेंटागन की क्या पोजीशनिंग है यहां पर रोहित? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जो बाइडेन इसको ऑथराइज किया, जो डिफेंस सेक्रेटरी उन्होंने इसको पूरे जो ऑपरेशन है उसको ओवरसी किया और बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के साथ और बहुत प्रिसीजन के साथ। आई थिंक अमेरिका का सबसे बड़ी बात ये है, उनका ये कहना है कि हमने किसी भी सिविलियन को इससे चोट नहीं पहुंची है। हमने बड़े प्रिसीजन के साथ हमारा जो टारगेट था हमने उसको अटैक किया है। और जो इमेजेस आप दिखा रहे हो उससे साफ साफ दिख रहा है कि कितने प्रिसीजन से और कितनी क्रेडिबल इंटेलिजेंस के साथ अमेरिका ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। गौरव, बिल्कुल, तो ये प्रिसीजन और ये अमेरिका का वो अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का जो उनका हमेशा से एक रुतबा रहा है, वो अमेरिका कहीं ना कहीं यहां पर दिखाता हुआ। लेकिन सवाल है कि क्या ये बहुत देर हो गई? जनाब आते आते दीपक सर, आपका कमेंट, आपको बीच में रोक भी दिया था, आप दोनों चीज बीच में जोड़ सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहता था, जो अभी आपने ये जो इमेजेस दिखाई इससे साफ जाहिर है कि अभी भी अमेरिका के पास वो ताकत है, दुनिया की सबसे औसम मिलिट्री ताकत है कि वो बदला ले सकता है जब चाहे। पाकिस्तान की सब बेसिक समस्या ये है कि आपने इतने साल तालिबान को पाला, सारी दुनिया को कहते थे अगर तालिबान के साथ बात करनी है तो पाकिस्तान से होके जाइए, लेकिन जब डायरेक्ट बात होने लगी तो वो बहुत नाराज हुए। इसीलिए उन्होंने ISKP, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस के जो उसके पालतू, क्षमा कीजिए शब्द का, कुत्ते थे, उन्हें अनलीश किया कि जाके आप दंगा करो, दुनिया को बताओ कि पाकिस्तान से पूछे बिना अफगानिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। ये उनका सपना है, सपना टूट गया। इतना आपको बता देता हूं सर, पिछले साल दिसंबर 2020 में अफगानिस्तान नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, ये जो तालिबान का भी कब्जा हुआ उससे पहले, उन्होंने कहा था कि हमने ISKP के इंटेलिजेंस हेड को मारा है अफगानिस्तान में, और उसका पासपोर्ट कहां का था? पाकिस्तान का। सर, ये लोग बिल्कुल, मैं सुमित के पास जाना चाहूंगा। सुमित, यहां पर पाकिस्तान तो बेनकाब हो रहा है, ISI का एजेंडा भी बेनकाब हो रहा है, लेकिन अमेरिकी बदले का सबूत ये बता रहा है, जो कर्नल डैनी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसी हमें और भी तस्वीरें देखने को मिले। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अमेरिका की ऐसी तस्वीरें, अमेरिका के अटैक की ऐसी तस्वीरें हमें जानकारियां फिर मिलेगी। आपको याद होगा कि जो बाइडेन ने बात स्पेसिफिक तौर पर कही थी, ना सिर्फ इस अटैक से पहले बल्कि उसके बाद भी, कि पिन पॉइंटेड अटैक करने के लिए हम तैयार हैं और हम करेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि कहां पर करना है। हालांकि हमने देखा कि नंगरहार में ये अटैक किया गया, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर वो पाकिस्तान के इलाकों में यानी अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर भी होगा तो वहां पर भी अमेरिका वो करेगा। और ये निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी भी ISIS के और अलकायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ तैयारियां कर रहे हैं कि और कैसे अटैक किए जा सके, बल्कि अमेरिका को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके, उनका मेन टारगेट है, मेन यही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुमित। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV 9 भारतवर्ष पर।